नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। आज देख रहे हैं जैसा कि धरने का आज तीसरा दिन है और आज हम लोग इको गार्डन में बैठे हैं। मान के चलिए आज 45 से 46 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक्चुअली आज मैं सुबह ही ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गई थी। हमारे साथ जो है प्रोफेसर संदीप पांडे सर से मैंने कल ही आपको वीडियो में बता दिया था, वीडियो के माध्यम से, कि कल मुझे जाना है मिलने किसी से, तो संदीप पांडे जी के साथ। तो वो ब्रजेश पाठक जी क्या ही मुझे जाना था, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो इस तरीके से आज मैं और सर वहाँ पे पहुँचे थे। सुबह ही हम लोग चले गए थे वहाँ पे। तो वही है कार्यक्रम, आज वही उनका जनता दरबार टाइप का लगा हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन रिसीव किया। मैंने बताया सर ऐसा ऐसा है कि सर हम लोग 69,000 वाले हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमें देखा ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं पहचाना, बोले ठीक है, मुझे पता है आपका मैटर क्या है, संज्ञान में भी है। उसके बाद फिर मेरे बाद संदीप सर ने कहा कि सर आप देख लीजिए, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इनकी मुलाकात एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर करवा दी जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी उद्देश्य से मैं बिल्कुल गई थी कि आज ब्रजेश पाठक जी से ये कह सकूं कि उन्होंने तो ज्ञापन तो उनको कई बार दिया जा चुका, हमारे माध्यम से ऐसा नहीं है, ज्ञापन पहुंच चुका है। और मैंने भी ज्ञापन, आज भी ज्ञापन दिया, अपने जो भी धरने की जितने भी फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास थे उसको मैंने दिया और उन्होंने देखा भी, फ़ोल्डर पूरा बना के दिया हुआ था। और संदीप सर ने बेसिकली हमारी तरफ से उनसे मतलब प्रे की कि सर एक बार देख लीजिए, इन बच्चों की बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी बातों को अभी तक सुना नहीं गया है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैटर तो इनका हम लोग को पता है, ऐसा नहीं है और हमारे संज्ञान में भी है। और बाकी रहा मिलवाने की बात है, तो 23 तारीख के बाद का उन्होंने हमें टाइम दिया है। उन्होंने बोला है कि एक बार आके आप 23 के बाद हमसे फिर से मिलिए, जो भी बातें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उनका जनता दरबार टाइप का लगा था, तो इस वजह से बातें सुन रहे थे, मगर वही चीज़ें हैं उनको। और उन्होंने बोला कि हमने कहा कि हमें एक बार आप मतलब टाइम दीजिए, मीटिंग करनी है हम लोगों को। तो संदीप सर ने बाकी बातें करी उनसे, तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने भी बात करी तो बोला 23 तारीख के बाद हमसे अगर मिलते हैं तो फिर हम ठीक से सुन के आपकी चीज़ों को आगे की कार्यवाही करते हैं। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूँ कि आप सभी देख रहे हैं कि आज धरने का तीसरा दिन है और मैं सोचिए सुबह गई थी अपने घर से, मैं 8:30 बजे निकल गई थी मिलने के लिए, पहुंच गई थी वहाँ पे, वही 9 बजे के करीब वहीं पे चली गई थी। और वहाँ से मुझे लौटने में लगभग इतना टाइम हो गया वेट करते करते, वो वही जाके 10 साढ़े 10 बजे हमसे मिले हैं। और वहाँ से इतनी लौट के मुझे फिर से इको गार्डन आना था, इतनी धूप थी कि मेरी रास्ते में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग होने लगी। आप खुद देख रहे हैं कि आज का जो यहाँ का इको गार्डन का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और सोचिए कि यहाँ पर संख्या बल नहीं है, तो मुझे अगर आज मैं यहाँ पर संख्या बल रहती तो मैं डेलीगेशन में और लोगों को भी अपने साथ लेकर गई होती, लगभग 5 से 6 लोग मेरे साथ जाते तो अच्छा रहता। ये बताइए कि इको गार्डन में भी बैठना है और डेलीगेशन भी करना है, दोनों चीज़ें एक इंसान कैसे मैनेज करेगा। हम वहाँ डेलीगेशन में भी जा रहे हैं, जाके मीटिंग करने के लिए कि किसी तरीके से लोगों से बात हो, डिप्टी सीएम जी से बात हो सके, विधायकों से बात हो, सांसदों से बात हो। तो ये बताइए कि मुझे मीटिंग भी करनी है, हर जगह बातचीत करने के लिए भी दौड़ना है और यहाँ इको गार्डन में भी बैठना है, धरना भी चलाना है, तो एक इंसान क्या क्या करेगा। अभी सोचिए, मैं हूँ यहाँ पर, देवेंद्र यादव बैठे हुए हैं, ये देखिए हमारे नए कैंडिडेट सभी साथियों को नमस्कार। और मैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवेंद्र सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी पहले घरों से बाहर निकलो। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक जीत मुश्किल है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप घर से बाहर निकल जाएंगे तो आप 50% अपनी जीत को हासिल कर लेंगे। बस मेरा इतना सा ही आप सभी से कहना है। और दीदी बार बार आपसे बोल रही हैं, विनम्र निवेदन कर रही हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी और शिखा दीदी की नहीं, ये लड़ाई हम सभी की है, हम सभी साथियों की है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देना चाहता हूं और मैं क्या कह सकता हूं आप सभी से। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि देवेंद्र ने कहा, जैसे कि इन्होंने हमारी बात को मानते हुए भी संपूर्ण समायोजन के लिए आए हैं, ये हमसे नए जुड़े हुए थे।
ये पानी की टंकी पर नहीं आ पाए थे। इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने बताया दीदी, तब तो मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी वाइफ को कुछ दिक्कत आ रही थी, हेल्थ इशू था, तो मैं इस बार आपका पूरा सहयोग करूँगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जो साथी हमसे पहले नहीं जुड़ पाए थे, पानी की टंकी पर नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं, मगर कम से कम अब तो आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं। हम लोग जब संपूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आने की कोशिश करिए, ताकि कुछ साथी इको गार्डन में डटे रहें तो कुछ साथी मेरे साथ जाके डेलीगेशन टीम जो हमारी जो तैयार होगी वो कम से कम हमारे साथ जा सके, मंत्रियों से मिल सके, उनका रुख पता चल सके, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात कर सके, जैसे जनता दरबार उनका लगता है। तो ये बताइए कि मैं कैसे दो चीज़ें एक साथ मैनेज करूं। मुझे घर का भी काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं सोची घर का काम छोड़ के किसी तरीके से कैसे भागती हूँ, वहाँ जाती हूँ। पहले मैं ब्रजेश पाठक जी से मिली, वहाँ का काम निपटाया, फिर दौड़ते हुए मैं यहाँ पर इको गार्डन में आई हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। एलआईयू मैडम का फ़ोन आया, मैं रास्ते में थी, मैं तो इको गार्डन पहुँच ही रही थी। अब वहाँ से मुख्यमंत्री आवास से लेकर यहाँ का रास्ता तय किया, फिर यहाँ पे मैं पहुँची हूँ। तो सोची एक इंसान क्या क्या मैनेज करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से अपनी मुहिम को कमज़ोर नहीं होने देते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, वीडियोज़ में कह रहे हैं कि दीदी हम आ रहे हैं, हम 40 लोग आ रहे हैं, हम 50 लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आइए। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन सा हो रहा है, रास्ते में भी मुझे 2-3 बार वॉमिटिंग हो गई है। तो मेरी आज तबीयत बिल्कुल नहीं सही है कि देखिए कैसे भी मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ भी आना बिल्कुल ज़रूरी था, कोई था नहीं। तो इस वजह से हम और देवेंद्र ही बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लखनऊ के लोकल लोग हैं प्लीज़ कम से कम वो तो हमारा साथ दे दे, वो तो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। और जो आसपास के ज़िलों के लोग हैं वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये जंग जो है अकेली नहीं जीती जा सकती है। आप सभी का सहयोग हमारे लिए वांछित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे कि हाँ, कि अगर हम संपूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं, सोचिए क्या इम्पैक्ट जा रहा है। मैंने कल भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि शासन में क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा कि संपूर्ण समायोजन की मांग बच्चे कर रहे हैं और 2 से 3-4 लोग से ज़्यादा नहीं हो पा रही इनकी संख्या। इतनी कड़ी धूप में हम लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप सब समझ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी बातों को ध्यान देंगे और ऐसा आगे नहीं करेंगे और आने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही मैं रख रही हूँ, मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे मैं आशा करती हूँ इसी तरीके से कि आगे आप हमारा साथ दीजिए और कम से कम इस मुहिम को सफल बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।